Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Shaigan Learning Forum. In the previous lecture we are discussing about the eye, जिसमें हमने आई के दो बेसिक लेयर जो हैं, आउटर मोस्ट लेयर जिसमें स्क्लेरा और कॉर्निया पाए जाते हैं, मिडिल लेयर जो कि बेसिकली मस्कुलर लेयर है जो कि कहलाता है यूविल ट्रैक, और यूविल ट्रैक में जिस तरह हमने डिस्कस किया कोराइड होता है, सिलरी बॉडी होते हैं, सिलरी बॉडी के साथ से सिलरी प्रोसेसेस होते हैं, आयरस होता है जो कि बेसिकली सिलरी बॉडी से एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस हो रहा है। हमने एंगल को डिस्कस किया, इसके बाद हमने लेंस को डिस्कस किया, और लेंस को इम्पोजिशन करने वाले जो मसल्स हैं जैसे सस्पेंसरी लिगामेंट्स उनको हमने डिस्कस किया था। नाउ वी आर डिस्कसिंग द थर्ड लेयर एंड दैट इज कॉल्ड इनर लेयर ऑफ द आई। इनर लेयर ऑफ द आई is consist of the one highly specialized layer and that is called retina. रेटिना जो है ये बेसिकली आई के सबसे इनर मोस्ट लेयर है जो बेसिकली दो लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। एक उसकी डार्क पिगमेंटेड लेयर कहलाती है और दूसरी इसकी न्यूरोनल लेयर कहलाती है। डार्क पिगमेंटेड लेयर में चूंकि ये पिगमेंट्स होते हैं डार्क ब्राउन पिगमेंट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जो कि आगे एक्सटेंड कर रहे होते हैं, आगे आयरस और सिलरी बॉडी की तरफ एक्सटेंड कर रहे होते हैं। इसका जो न्यूरोनल लेयर है, इसमें न्यूरोनल लेयर में कुछ फोटो सेंसिटिव रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, सेल्स पाए जाते हैं जो कि कहलाते हैं रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स जो हैं बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डिम लाइट। जब हम रात के अंधेरे या शाम हो जाती है, रात हो जाती है, तो यही बेसिकली रॉड जो है ये लाइट को सेंसिटिव रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो कि हमारे लिए इमेज बना रहे होते हैं रात के वक्त, शाम के वक्त। इसमें कुछ और सेल्स पाए जाते हैं जो कि कहलाते हैं कॉन्स। कॉन्स बेसिकली ब्राइट लाइट के लिए यूज़ होते हैं और हमारे जो कलर डिफरेंशिएशन है उसको ये बेसिकली डिटरमाइन कर रहा होता है, कलर की डिफरेंशिएशन कर रहा होता है। इसके बाद जब लाइट जो है वो लेंस से होती हुई जब ये रेटिना के ऊपर पड़ती है तो रेटिना में जो कुछ ये फोटो रिसेप्टर सेल्स पाए जाते हैं जो कि रॉड्स एंड कोन्स हैं, ये ये कहलाते हैं ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर्स का मतलब ये है कि ये एक फॉर्म ऑफ लाइट की एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। लाइक सपोज लाइट एनर्जी जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट एनर्जी कहलाती है, उनको ये ट्रांसड्यूसर सेल्स लाइक जो रॉड्स एंड कोन्स हैं वो कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स जो कि ऑप्टिकल न्यूरॉन्स कहलाते हैं वो वहाँ ट्रेवल करते हैं थ्रू ऑप्टिकल लूप इनटू द ब्रेन, और ब्रेन में फिर इसके बेसिकली जो ब्रेन इसको इंटरप्रेट करता है इन द फॉर्म ऑफ इमेज। रेटिना के ऊपर एक मखसूस किस्म का एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जो क्या कहलाता है मैक्यूला। यहाँ पर एक मखसूस स्ट्रक्चर कहलाता है और वो कहलाता है मैक्यूला। मैक्यूला का एक डीप स्ट्रक्चर है और ये बेसिकली किसी जब हम किसी शार्प इमेज को हम शार्प कर रहे होते हैं तो आई यहाँ से जो मैक्यूला है उसको यूज़ कर रही होती है फॉर द शार्प इमेजेस। इसके बाद आई के साथ कुछ लैक्रिमल सिस्टम लगा होता है। लैक्रिमल सिस्टम मीन्स इज़ अ सिस्टम दैट प्रोड्यूस टीयर्स। टीयर्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं कि लैक्रिमल सिस्टम में कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि कहलाते हैं ग्लैंड्स ऑफ मॉल, ग्लैंड्स ऑफ ज़ेस, ग्लैंड ऑफ मेबोमियन, और ये जो टीयर है जो कि आंसू हैं इस ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, और ये आंसू आई के एंटीरियर चैम्बर से होता हुआ ये नेज़ोलैक्रिमल सैक्स और उसके बाद फिर नेज़ोलैक्रिमल सैक्स के डक्ट के थ्रू वो हमारी जो है वेनस सिस्टम तक ट्रैवल करते हैं और वहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। अगर हम बात करें इसके अंदर चूँकि ये प्रोड्यूस कर रहा होता है टीयर्स को, तो टीयर बेसिकली यहाँ पर जो टीयर प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं प्री कॉर्नियल टीयर फिल्म। ये प्री कॉर्नियल टीयर फिल्म जो है ये बेसिकली 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है, लिपिड लेयर, वाटर लेयर और म्योसिन लेयर। लिपिड लेयर में इसके 3 बेसिकल ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ग्लैंड ऑफ मॉल, ग्लैंड ऑफ ज़ेस, ग्लैंड ऑफ मेबोमियन, और इसका जो वाटरी पार्ट है फिर इसका जो है थर्ड पार्ट जो कहलाता है वो म्योसिन पार्ट कहलाता है जो कि बेसिकली आई को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इसके बाद एक और एक्सेसरी लेयर पाई जाती है जो कि कहलाती है कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा बेसिकली एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमारी जो पलकें हैं, जो हमारी भवें हैं, वहाँ से ये प्रोड्यूस हो रही होती है और ये आई की प्रोटेक्शन कर रही होती है, इंटीरियर चैम्बर की आई बॉल की प्रोटेक्शन करती हैं, और ये बेसिकली 2 किस्म की होती हैं, बल्बर कंजक्टाइवा और पेल बर्बर कंजक्टाइवा। दिस इज़ ऑल अबाउट
आई। और यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ी सी विट्रस ह्यूमर की। विट्रस ह्यूमर क्या है? ये एक फ्लूइड है जो कि आई के पोस्टीरियर सेगमेंट में पाया जाता है, और इसमें चूंकि ये मोस्ट ऑफ द इसमें वाटर पाया जाता है। एक ट्रांसपेरेंट जेल लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें वाटर है, प्रोटीन्स हैं, साल्ट्स पाए जाते हैं, ग्लूकोज पाया जाता है, हाइलोरॉनिक एसिड पाया जाता है इसमें। और ये एक प्रेशर प्रोड्यूस करता है जिसको कहते हैं इंट्राऑकुलर प्रेशर। इंट्राऑकुलर प्रेशर ये एक प्रेशर है जो कि आई बॉल के स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहा होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द आई। थैंक यू सो मच।